हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो से। तो हम लोगों ने इसका आगे कर चुका था, अब हम एनर्जी फ्लो से करेंगे। एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, एक्सेप्ट क्या डीप थ्री हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। अर्थ में जितना भी इकोसिस्टम है, लैंड, एक्वाटिक हो, टेरेस्ट्रियल हो, सब के सब सन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। लेकिन जो डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम है, जो लोग 500 मीटर के भी नीचे रहते हैं सी में, उन तक तो लाइट जा नहीं पाती, तो इसलिए उनके लिए सन नहीं है सोर्स एनर्जी के लिए। ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% उसका फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी होता है। रेडिएशन जो कि 50% से भी ज़्यादा, सोलर जो रेडिएशन आता है उस पर 50% से भी कम, 50% से भी कम जो होता है वो होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। हमें पता है कि जो प्लांट होता है और जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो इसको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ये लोग फिक्स करते हैं सन का रेडिएंट एनर्जी फूड बनाने के लिए सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल से। प्लांट्स कैप्चर करते हैं सिर्फ 2 से 10% पर पार का, ठीक है, परसेंट ऑफ द पार। मतलब देखो ऑलरेडी 50% से कम पार है ना, पूरे के पूरे जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है उसमें से भी वो सिर्फ 2 से 10% ही वो कैप्चर करता है। और ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये सस्टेन करता है पूरे के पूरे वर्ल्ड को, राइट। देख रहे हो इतना ज़्यादा पावर होता है सन में। तो फिर इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए कि जो सोलर एनर्जी है जो कि कैप्चर करते हैं प्लांट्स, अलग अलग ऑर्गेनिज्म से, इकोसिस्टम के सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिपेंड होते हैं अपने फूड में प्रोड्यूसर्स के लिए, है ना। जैसे कि देखो अब हमारा प्रोड्यूसर्स कौन थे, हमारे पापा, ठीक है। अब जो पापा है हमारे, पूरी पूरी फैमिली उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट करती है ना फूड के लिए, और फिर डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, ठीक है। या तो पैसा हम पापा से मम्मी के पास जाएगा और पापा से हमारे पास जाएगा, या तो पापा से मम्मी के पास जाएगा और मम्मी से हमारे पास आएगा, है ना। तो मतलब इनडायरेक्टली या तो डायरेक्टली वो जो होता है हमारा प्रोड्यूसर जो होता है फूड डिपेंडेंट होता है, मतलब फूड इधर उधर जाता है, ठीक है। तो फिर आपको पता होगा कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है सन से प्रोड्यूसर और फिर कंज्यूमर, ठीक है। अब जब फर्दर इकोसिस्टम एक एग्जेम्प्ट नहीं है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, इकोसिस्टम आर नॉट एग्जेम्प्ट फॉर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ये सेकेंड लॉ ऑफ को नहीं मानते, ठीक है। तो फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या था बताइए, याद है आपको पढ़ा होगा, है ना। ये था कि जो एनर्जी है, क्या था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड, है ना। अब उनको एक कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होता है एनर्जी का सिंथेसाइज करने के लिए मॉलिक्यूल जिसकी उनको ज़रूरत है। अब ऐसा काउंटरैक्ट करने के लिए जो यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड इंक्रीजिंग डिसऑर्डरनेस होता है। अब जो ग्रीन प्लांट होता है इकोसिस्टम में उसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर। कौन होता है इकोसिस्टम में, हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं ग्रीन प्लांट। अब एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, मतलब कि लैंड वाले इकोसिस्टम में मेजर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो होते हैं हर्बेशियस और वुडी प्लांट, जैसे कि प्रोड्यूसर्स। और वैसे एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो वेरियस स्पीशीज होते हैं जो लोग की प्रोड्यूसर्स होते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम का, वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन और अलगे और हायर प्लांट्स, ओके। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे, अरे नहीं, तो देखिए यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स है ये दो है, पहला है टेरेस्ट्रियल herbaceous and woody plants। अब सेकेंड जो है वो था हमारा एक्वाटिक
एक्वाटिक कौन से थे? फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, अलगे और हायर प्लांट्स, राइट। अब देखिए आपने ये भी पढ़ा कि फूड चेन और वेब्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। और स्टार्ट हम लोग कहाँ से करते हैं? प्रोड्यूसर से, राइट। जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं फूड चेन में, वो या तो वेब्स होते हैं या तो फॉर्म्ड ऐसे होते हैं कि जो एक एनिमल होता है वो फीड करता है प्लांट्स में या फिर दूसरे एनिमल्स पे, इन टर्न इस फूड या फिर किसी और तरीके से, ठीक है। एनिमल्स ऐसे या तो वो एनिमल सीधा पौधे को खाएंगी या तो पौधे खाने वाले एनिमल्स को खाएगी, है ना। अब जो चेन ऑफ वेब होता है ये फॉर्म होता है क्योंकि इसका इंटरडिपेंडेंसी की वजह से कोई भी एनर्जी ट्रैप नहीं होता है किसी ऑर्गेनिज्म में। जो रिमेन्स होता है वो कभी हमेशा के लिए, जो एनर्जी ट्रैप होता है प्रोड्यूसर में वो पास होता है कंज्यूमर में, और ऑर्गेनिज्म जब मर जाता है, डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म बिगिनिंग होता है डेट्रिटस फूड चेन वेब का, ठीक है। मतलब कि देखो डेट्रिटस फूड चेन में क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है, राइट। तो फिर जहाँ पे ही कोई मरा वहाँ पे क्या होगा? डिकम्पोजिशन। तो वहाँ पे डेट्रिटस का फूड चेन शुरू हुआ। यहाँ पे इस ऑर्गेनिज्म को लगा कि अब तो बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन वहाँ पे डेट्रिटस ने बोला अरे नहीं, यहाँ पर तो मेरी ज़िंदगी शुरू हो गई, ठीक है। तो वैसे ही अब जो सारे एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए। तो फिर उसको हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर्स। प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं, उनको छोड़ के सारे एनिमल्स को कंज्यूमर बोलते हैं। और हेट्रोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। अगर वो लोग फीड करते हैं प्रोड्यूसर में, मतलब कंज्यूमर और हेट्रोट्रॉफ बोलते हैं, अगर प्रोड्यूसर में उन्होंने फीड किया तो फिर उनको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे। अगर उन्होंने एनिमल्स को खाया जो कि प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। वैसे ही आपने देखा होगा कि जो टर्शरी कंज्यूमर्स भी वैसे ही होते हैं कि अगर उसने एक एनिमल को खाया जो कि एक एनिमल को खाता है, ठीक है। ऑब्वियसली जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो हर्बीवोरस होगा, है ना, क्योंकि जो प्लांट होता है वही तो हमारा जो ग्राउंड वाला टॉपिक लेवल है ना, फर्स्ट टॉपिक लेवल है। तो फर्स्ट टॉपिक सेकंड टॉपिक लेवल में क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट कंज्यूमर होगा। ये तो हमारा प्रोड्यूसर है ना, प्लांट तो प्रोड्यूसर है। तो फिर और ये जो हमारा है फर्स्ट कंज्यूमर, तो फिर वैसे है, ठीक है। ऑब्वियसली अब वे हर्बीवोरस होंगे। तो जो कुछ कॉमन हर्बीवोर्स होते हैं हमारे इंसेक्ट, बर्ड, मैमल, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, और मॉलस्क होते हैं हमारे एक्वाटिक सिस्टम में। ओके, एक्वाटिक सिस्टम में कौन होते हैं? मॉलस्क। हमने पढ़ा था क्लास 11th में एनिमल किंगडम में। अब जो कंज्यूमर्स होते हैं जो फीड करते हैं ये हर्बीवोर्स में, उसको हम लोग कार्निवोर बोलते हैं, या फिर ज़्यादा करेक्टली बोले तो हम लोग उसको प्राइमरी कार्निवोर बोलेंगे, क्योंकि और ये लोग सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं प्राइमरी कार्निवोर में, जो कि उसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, और इसको हम लोग लेबल करते हैं सेकेंडरी कार्निवोर के तरह, ठीक है। और जो सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन जीएफसी, ये डिपिक्टेड ऐसे होता है। देखो जो ग्रास होता है ये हमारा प्रोड्यूसर है, ठीक है। फिर हमारा जो गोट है ये है प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि इसने सबसे पहले कंज्यूम किया, राइट, प्रोड्यूसर को। फिर मैन है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। अब जो मैन को खाएगा वो क्या होगा? टर्शरी कंज्यूमर। ये हमारा प्राइमरी कार्निवोर है, और ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी कार्निवोर। समझ रहे हो? इसका एक आगे ग्राफ दिया हुआ है, बस मैं उसी का वेट कर रही हूँ। ये रहा, ये जो ग्राफ है देखिए, इधर प्रोड्यूसर है। जो प्रोड्यूसर है वो है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हमारा, जो कि होता है फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास और ट्रीज। फिर हमारे प्राइमरी कंज्यूमर है जो कि प्लांट्स को खाते हैं, वो होता है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, जो कि होता है हर्बीवोर। प्लांट को खाने वाले कौन होंगे? हर्बीवोर। तो इसको हम लोग बोलेंगे जू प्लैंक्टन, ग्रास हॉपर और काउ, ठीक है। ये सब इसके एग्जाम्पल है। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, मतलब जो लोग घास खाने वाले को खा रहे हैं, उसको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे, जो कि हमारे कार्निवोर होते हैं। उसका एग्जांपल होगा बर्ड्स, फिशेस और वुल्व्स। और जो टर्शरी कंज्यूमर होता है, जो लोग एनिमल खाने वाले एनिमल्स को खा रहे हैं, वो होता है हमारा फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, जो कि हमारा, जिसको हम लोग टॉप कार्निवोर बोलते हैं। और ये होता है हमारा मैन और लायन, ठीक है। ये हर्बीवोर, ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री कार्निवोर। देखिए प्राइमरी सेकेंडरी, ओके। यहाँ पे आ जाते हैं। अब जो डेट्रिटस फूड चेन होता है ये बिगिन होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर के साथ। अब ये मेड अप होता है डिकम्पोजिशन, हमने पढ़ चुका है, जो कि हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। मेनली कौन कौन से होते हैं? फंगाई और बैक्टीरिया, राइट।
अब ये मीट करते हैं उसके एनर्जी और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को डिग्रेड करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्रिटस को। जो डेट्रिटस होता है ना वो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो कि मतलब कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से ही बना हुआ रहता है, और फिर उसको डिकम्पोज कौन करता है, फंगी और बैक्टीरिया। उसको डिकम्पोज करके क्या बनाता है, वो इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करता है। इसको हम लोग सैप्रोट्रॉफ भी बोलते हैं। सैप्रो मतलब कि टू डिकम्पोज। डिकम्पोजर जो होता है ये सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम जो ब्रेक डाउन करते हैं डेड और वेस्ट मटेरियल को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में, जो कि सब्सिक्वेंटली एब्जॉर्ब भी वो लोग करते हैं। अब एक एक्वाटिक इकोसिस्टम में जीएफसी एक मेजर कॉन्ड्रेट है एनर्जी फ्लो के लिए, ठीक है। एक्वाटिक सिस्टम में जीएफसी है। अब देखिए यहाँ पे जो जीएफसी है, जीएफसी का फुल फॉर्म होता है ग्रेजिंग फूड चेन, ओके। और फिर अच्छा, इनऑर्गेनिक ना, इनऑर्गेनिक क्या होता है, यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ पे होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। यहाँ पे स्टार्ट, इनऑर्गेनिक में एंड हो जाता है, ठीक है। अब ये जो हमारे जीएफसी है, जीएफसी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन। अब जो ग्रेजिंग फूड चेन यहाँ पे लिखा है, देखिए ग्रेजिंग फूड चेन। अब इसके अगेंस्ट जो एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में काफ़ी लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फूड चेन में कनेक्टेड होता है ग्रेजिंग फूड चेन के साथ, ठीक है, जो कि फ्लोज होता है डेट्रिटस फूड चेन थ्रू जीएफसी। अब डेट्रिटस फूड चेन कनेक्टेड होता है ग्रेजिंग फूड चेन के साथ, है ना। ये है हमारा डीएफसी, ये कनेक्टेड होता है हमारा ग्रेजिंग फूड चेन के साथ किसी एक लेवल में। और कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म ऑफ डीएफसी जो प्रे होते हैं जीएफसी एनिमल के, ठीक है, जो कि मतलब कि जो डीएफसी होता है, जो डेट्रिटस होता है, उनको कौन खाता है, ग्रेजिंग फूड चेन, राइट। ग्रेज करने वाली जो फूड चेन होती है वो खाती है। तो इसलिए क्या हुआ, डीएफसी आर प्रे टू जीएफसी एनिमल, और जीएफसी को कौन वे फिर प्रीडेटर, ठीक है। ये कुछ ऑर्गेनिज्म में होता है। और एक नेचुरल इकोसिस्टम में कुछ एनिमल्स जैसे कि कॉकरोच और क्रोज, ये सब ऑमनीवोरस होते हैं। ऑमनीवोरस मतलब कि ये लोग वो वेज भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं। तो फिर ये होते हैं कॉकरोच और क्रो। तो फिर ये जो नेचुरल इंटरकनेक्शन होता है फूड चेन में, इससे क्या बनता है हमारा फूड वेब बनता है। और जो ऑर्गेनिज्म है ऑक्यूपाई करते हैं एक प्लेस को एक नेचुरल सराउंडिंग में या फिर एक कम्युनिटी में उनके फीडिंग रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग से दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। अब बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ द न्यूट्रिशन फूड, ठीक है, और फूड ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई करते हैं एक स्पेसिफिक प्लेस फूड चेन में, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल। प्रोड्यूसर बिलोंग करते हैं पहले ट्रॉफिक लेवल से, हर्बीवोर सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल से। ये पूरा टेबल यही दिया हुआ है इसी बारे में जो मैंने एक्सप्लेन कर चुका है। और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज होता है सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में, ठीक है। एनर्जी डिक्रीज एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। जब भी एक एनर्जी डाई करता है वो कन्वर्ट क्या करता है, डेट्रेटस या फिर डेड बायोमास को, जो कि एक एनर्जी सोर्स करता है वो डिकम्पोजर्स के लिए, ठीक है। ये डिकम्पोजर्स के लिए एनर्जी सोर्स होता है। तो फिर जो ऑर्गेनिज्म होता है हर एक ट्रॉफिक लेवल में डिपेंड करता है वो लेस ट्रॉफिक लेवल वाले के लिए अपने एनर्जी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए। हर एक ट्रॉफिक लेवल में एक सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल होता है एक पर्टिकुलर टाइम में, इसको भी हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। जो स्टैंडिंग क्रॉप होता है ये मेजर होता है मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर नंबर एक यूनिट एरिया में। अब जो बायोमास होता है उसको हम लोग किस पे करते हैं, फ्रेश या फिर ड्राई वेट के टर्म्स में हम लोग बायोमास को काउंट करते हैं। इसके पहले भी हमने करा था। अब जब मेजरमेंट होता है बायोमास का, ये जो टर्म्स इन ड्राई वेट ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है। क्यों होता है एक्यूरेट, क्योंकि जो वेट मास होता है ना वो एक्चुअली उसका मास थोड़ा है, वो तो उसका वाटर का मास है ना, उसका वाटर परसेंटेज को भी मिला के मास है। अब जो नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल होता है ग्रेजिंग फूड चेन में, ये रेस्ट्रिक्ट होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी जो होता है ये 10% लॉ के हिसाब से होता है। मतलब कि सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगा हर एक ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल में, ठीक है। अब नेचर में काफ़ी लेवल होते हैं, प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, ये सब ग्रेजिंग फूड चेन में होता है। तो फिर आपको क्या लगता है कुछ होगा लिमिटेशन? तो देखो इसको हम लोग और एक भी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लैंडमैन्स लॉ। 10% लॉ को हम लोग बोलते हैं लैंडमैन्स लॉ।
देखो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, यहाँ पे प्लांट्स है, हीट ले रहे हैं ये लोग, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्लांट्स है। अब इन्होंने फिर से हीट छोड़ा, अब ये है हमारा सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल जो कि कंज्यूमर है। फिर इसको ये हमारा चिड़िया खा रहा है जो कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल है। अब यहाँ से भी हीट रिलीज़ हुआ, फिर इसको खा रहा है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल जो कि हमारा ईगल है, ठीक है। और फिर इधर नीचे भी वैसा ही है। अब हम लोग आ जाते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड में। इकोलॉजिकल पिरामिड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको मतलब इससे ही हर साल क्वेश्चन आता है, तो इसको +4 टॉपिक मान सकते हैं। कि जो बेस ऑफ पिरामिड होता है ये ब्रॉड होता है और वो नैरो होते रहते हैं अपने एक एपेक्स की तरह। एक बंदे को ऐसा सिमिलर शेप मिलेगा जब तुम एक्सप्रेस करते हो फूड या फिर एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स में। तो देखो बेसिकली इसका शेप कैसा है, कुछ ऐसा शेप बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए नीचे ब्रॉड है और ऊपर जाते जाते एपेक्स में नैरो होते जा रहे हैं, ठीक है। अब जो रिलेशनशिप है ये एक्सप्रेस होता है इन टर्म ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी, ठीक है। तो फिर और जो एनर्जी है ये किसके टर्म में होता है, ऑलवेज अपराइट, है ना, ऑलवेज अपराइट होता है। और जो बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट करता है प्रोड्यूसर या फिर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को। जो भी बेस होता है हर एक पिरामिड का, प्रोड्यूसर या तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, और जो एपेक्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है टर्शरी या फिर जो भी टॉप लेवल कंज्यूमर है। अब जो 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं जो कि यूजुअली हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा होता है पिरामिड ऑफ बायोमास और एक होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो देखो यहाँ पे जो पिरामिड ये है ग्रास लैंड इकोसिस्टम का और ये है पिरामिड ऑफ नंबर। सिर्फ जो 3 टॉप कार्निवोरी है ना ये सपोर्टर, देखो यहाँ पे प्रोड्यूसर कितने हैं, 5 मिलियन 6 मिलियन अप्रॉक्स 6 मिलियन है। और यहाँ पे टर्शरी कंज्यूमर सिर्फ 3 होते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं ट्रॉफिक लेवल में। ट्रॉफिक लेवल और जो पिरामिड है बायोमास का ये, जिसपे कि एक शार्प डिक्रीज़ हो रहा है बायोमास ऊपर ऊपर के लेवल में। नीचे देखो बायोमास ज़्यादा है प्राइमरी का, फिर इसके सीधा 37, फिर 11, फिर सीधा 1.5, मतलब बहुत ही शार्प डिक्रीज़ हो रहा है, सब में ही शार्प डिक्रीज़ हो रहा है। इस पर भी सीधा 6 मिलियन से 7 लाख चला गया, 7 लाख से 3 लाख चला गया, इधर सीधा 3 लाख से 3 ही चला गया, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हुआ। फिर जाके अब यहाँ पे जो है इन्वर्टेड पिरामिड होता है बायोमास का और स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप और फोटो प्लैंकटन का, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, ये देखिए ये जो है ना ये टेरेस्ट्रियल का है, ट्रॉफिक लेवल जो है ये हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का है ये। तो फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का हुआ, तो फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का क्या क्या दिख रहा है आपको, ये कैसा है, ये अपराइट है ना। अब यहाँ पे आपका नीचे की तरफ है फाइटोप्लैंक्टन जो कि सपोर्ट करता है लास्ट स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जू प्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन कहाँ पे होता है, एक्वाटिक सिस्टम में, राइट। तो फिर ये हो जाएगा एक्वाटिक सिस्टम का है ये डायग्राम। एक्वाटिक सिस्टम में कैसा बन रहा है आपका, इन्वर्टेड पिरामिड बन रहा है, राइट। तो फिर इन्वर्टेड पिरामिड बन गया और फिर इसको इकोलॉजिकल पिरामिड बनाए। और यहाँ पे और एक पिरामिड है इसके बाद, ये रहा। तो फिर इस पे देखिए 10% लॉ दिख रहा होगा आपको, 10% लॉ, ये देखिए इधर 10 जूल है, उसका 10 ये 100 हुआ, उसको उसका तो इसका 10% ये होता है, इसका 10% ये होता है, इसका 10% ये होता है, ऐसे। और कोई भी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट बायोमास या फिर नंबर को, ये सारे सारे ट्रॉफिक लेवल में वही है। कोई भी जनरलाइजेशन जो हम बनाते हैं ट्रू होता है बस कुछ ही ऑर्गेनिज्म के लिए और वही काउंट में आते हैं। एक गिवन ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई कर सकता है एक से भी ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो फिर एक को रिमेंबर करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कि जो एक स्पैरो है वो एक प्राइमरी कंज्यूमर है जब वो एक सीड को खाता है, फ्रूट को खाता है, पी में खाता है। और वो एक सेकेंडरी कंज्यूमर है जब वो इंसेक्ट और वर्म को खाता है। सही बात है कि नहीं, कौन खा रहा है, स्पैरो। प्राइमरी कंज्यूमर कब हुआ, जब वो सीड खा रहा है, फ्रूट खा रहा है, पी खा रहा है। लेकिन सेकेंडरी कंज्यूमर कब हुआ, जब वो इंसेक्ट खा रहा है, वर्म खा रहा है। क्यों, क्योंकि इंसेक्ट और वर्म तो प्लांट्स को खाते हैं ना, इसलिए। अब हम लोग आ जाते हैं मोस्ट इकोसिस्टम में जो पिरामिड होता है ऑफ नंबर और एनर्जी और बायोमास, ये अपराइट ही होते हैं मोस्ट में। प्रोड्यूसर ज़्यादा होते हैं नंबर में, और जो बायोमास होता है हर्बीवोर का,
हर्बीवोर ज़्यादा होते हैं नंबर में और बायोमास और कार्निवोर का। और जो एनर्जी होता है लोअर ट्रैफिक लेवल में वो हमेशा ज़्यादा होता है हायर लेवल से पे, है ना। हमने देखा ना 10 लॉ से जितना ऊपर जा रहा था 10% कम जा रहा था। फिर वहाँ पे एक्सेप्शन भी है जनरलाइजेशन में। अगर आप काउंट करेंगे इंसेक्ट जो फीड करते हैं बड़े बड़े ट्री में, तो फिर किस टाइप का पिरामिड आपको मिलेगा, है ना। तो फिर आप लोग ऐसे एस्टिमेट करते हैं जो पिरामिड है बायोमास सी जनरली इन्वर्टेड होता है, क्योंकि बायोमास जो फिशेस होता है वो एक्सीड करता है फाइटोप्लैंक्टन को। फाइटोप्लैंक्टन क्या है, हमारा सी का प्लांट है ना। और जो ये जो हमारा फिश है वो ज़्यादा है फाइटोप्लैंक्टन से। तो इस पर कौन वे ज़्यादा है, प्रोड्यूसर ज़्यादा हुआ या फिर खाने वाला ज़्यादा हुआ, खाने वाला ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होगा हमारा इन्वर्टेड। तो फिर पिरामिड जो होता है एनर्जी का ये हमेशा अपराइट होता है। एनर्जी का तो हमेशा अपराइट ही होता है और कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता, नो एक्सेप्शन। जब भी एनर्जी फ्लो करता है एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल में, कुछ एनर्जी हमेशा खो जाता है हीट हर एक स्टेप में। हर एक बार जो होता है एनर्जी पिरामिड इंडिकेट करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट हर एक ट्रॉफिक लेवल में एक गिवन टाइम या फिर एनुअली पर यूनिट एरिया में। हाउएवर वहाँ पे काफ़ी लिमिटेशन है इकोलॉजिकल पिरामिड्स का, जैसे कि जो कि हम लोग नहीं देखते क्योंकि ये सिंपल फूड चेन को एज्यूम करता है जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता नेचर में। ये पूरे के पूरे फूड वेव को नहीं करता। और जो सैप्रोफाइट है उनको कोई जगह ही नहीं मिली है। देखो यहाँ पे आपको सैप्रोफाइट दिख रहे हैं, देखो जो सैप्रोफाइट नहीं हुआ है ना कोई भी जगह फूड वेब में पिरामिड, जबकि वो एक काफ़ी वाइटल रो करते हैं। क्या है सैप्रोफाइट का रोल, सैप्रोफाइट जो होते हैं ये डेड एंड डिकेइंग को डिकम्पोज करते हैं। अब जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है, ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। अब इसका आगे से हम लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक पे नेक्स्ट पार्ट पे करेंगे। ओके, बाय।